नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिम जीके पे। और आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 1 मई। 1 मई को पूरी दुनिया में लेबर डे के नाम से मनाया जाता है, जिसे मई डे और इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों 1 मई को एज अ लेबर डे या इंटरनेशनल वर्कर्स डे या मई डे मनाया जाता है। इस दिन के साथ क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स जुड़े हैं और अलग अलग कंट्रीज़ ने कब कब मई डे को 1 मई को एज अ लेबर डे या एज अ मई डे और इंटरनेशनल वर्कर्स डे रिकॉग्नाइज किया। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये मई डे एक तरीके का एक ओकेशन है टू कमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स एंड हिस्टोरिक लेबर मूवमेंट। कमेमोरेट का मतलब क्या है? याद करना। कमेमोरेट का मतलब होता है याद करना। तो हमारा जो वर्कर्स हैं उनको, उनके काम को, उनके कंट्रीब्यूशन को हमारी इकोनॉमी में, हमारी जीडीपी के लिए, हम लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसे कमेमोरेट किया जाए, याद किया जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। और उसके साथ जो एक लेबर मूवमेंट का जो इतिहास है उस इतिहास को भी हम याद करें। ये इतिहास लेबर, कौन सी लेबर मूवमेंट है, ये इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 1 मई जो है ये एक लेबर मूवमेंट के साथ जुड़ा है जो कि 19th सेंचुरी की एक मूवमेंट थी। ये मूवमेंट ट्रेड यूनियंस और सोशलिस्ट ग्रुप्स के द्वारा की गई। क्यों? ताकि जो वर्कर्स हैं उन्हें सपोर्ट किया जाए। किसमें? उनको, उनकी जो उनके वर्किंग आवर्स हैं, कितना समय वो काम करेंगे, उनको कम किया जाए। और उनकी जो कंडीशंस हैं कि कभी गंदे नाली में जाके या किसी पुअर कंडीशन में जाके वो काम करते हैं, जिससे जो एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं उनकी हेल्थ को भी। तो उनको वो जो कंडीशंस हैं उनको सुधारा जाए। तो ये एक मेन मोटिव था इस मूवमेंट का 19th सेंचुरी में। ये जो 1 मई था, इसके पीछे जो एक हिस्ट्री जुड़ी है वो है हे मार्केट अफेयर, जो कि 1886 में हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के शिकागो में। ये वही शिकागो जहां स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म के ऊपर एक लेक्चर दिया था, जिसको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया था। और कहा जाता था कि ये दुनिया के लिए एक दरवाज़ा था, हिंदुस्तान और इंडिया का कल्चर, रिच कल्चर और ट्रेडिशन को समझने का। तो उसी शिकागो में 1886 में हे मार्केट अफेयर होता है। ये अफेयर क्या था? यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उन्होंने, और उनको जो सपोर्ट करने वाले ट्रेड यूनियंस या सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने पहले प्राइमरीली क्या किया, एक पीसफुल रैली निकाली। लेकिन धीरे धीरे वो पीसफुल रैली जो थी वो पुलिस और जो वहाँ पे वर्कर्स थे उनके बीच में वायलेंट हो गई। तो उसमें वर्कर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो एक पीसफुल रैली में थे, उनके बीच में और पुलिस के बीच में झड़प शुरू हो जाती है, जिसमें 4 सिविलियंस, 4 जो आम नागरिक थे उनकी, और 7 जो पुलिस के अफसर थे उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस ऑफिसर्स 7 और सिविलियंस 4, जिनकी डेथ हो जाती है। तो इस दिन को कमेमोरेट करना के लिए मई डे मनाया जाता है। ये हिस्टोरिकल एक मूवमेंट, जिसकी मैंने पिछली स्लाइड में आपके साथ बात करी, इसके साथ जुड़ी है। इसके अलावा जितने जो एजिटेटर्स थे, जो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हे मार्केट उसमें एजिटेशन में, उनकी मांग क्या थी? तो जैसे मैंने कहा कि जो पुअर वर्किंग कंडीशन थी उनको सुधारा जाए। फिर उनको, उनसे ज़्यादा काम ज़्यादा लिया जाता था लेकिन पैसे उन्हें कम दिए जाते थे, तो उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए। देन चाइल्ड लेबर, जो कि एक बहुत बड़ा धब्बा है, उसको बंद किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए चाइल्ड लेबर के लिए। और जो वर्क आवर्स है पुअर लेबर्स का, उसको कम किया जाए। मेनली इसमें था मांग कि 8 आवर की जो वर्क आवर है
वो रखा जाए। अब इस प्रोटेस्ट में ये सारी तो जो मांगें थी, ये तो वाजिब मांगें थी कि पुअर कंडीशन, वर्किंग कंडीशन है उनको सुधारा जाएगा, जो वर्क आवर्स है उन्हें बढ़ाया जाए। लेकिन जो एजिटेटर्स थे उनको पकड़ लिया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जाती है और डेथ सेंटेंस भी दी जाती है। जो भी लोग, जो वर्कर्स इसमें मारे गए, उसको बाद में हे मार्केट मार्टियार्स, मार्टियार्स मन यानी शहीद, तो उनको शहीद का दर्जा दिया गया, उनको हे मार्केट मार्टियार्स नाम से पुकारा गया। कहा जाता है हिस्ट्री में ये जो मूवमेंट थी हे मार्केट एजिटेशन, इसने एक बहुत बड़ा इम्पेटस दिया वर्कर्स मूवमेंट को। इम्पेटस मतलब एक तरीके का पुश देना, एक बढ़ावा दिया, मोटिवेशन दी बाकी वर्कर्स को कि वो अपने हक के लिए लड़ें। तो फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हे मार्केट एजिटेशन जो थी ये शिकागो में हुई थी, तो शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स में, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने रिकॉग्नाइज किया लेबर डे को एज अ फेडरल हॉलीडे। किस ईयर में? 1894 में। तो इवेंचुअली यूनाइटेड स्टेट्स ने 1894 में लेबर डे को एक फेडरल हॉलीडे यूनाइटेड स्टेट्स में रिकॉग्नाइज किया। लेकिन उस समय ये हर साल सितंबर महीने का जो पहला मंडे है, फर्स्ट मंडे ऑफ सितंबर, तब मनाया जाता था एज अ लेबर डे। देन 1889 में एक ऑर्गेनाइजेशन है द सेकंड इंटरनेशनल, द सेकंड इंटरनेशनल नाम की ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सोशलिस्ट और लेबर पार्टीज ने मिलके बनाया था। उसने 1 मई को डिक्लेयर किया इंटरनेशनल वर्कर्स डे। तो 1889 में द सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सोशलिस्ट और लेबर पार्टीज के लोगों ने बनाया था, उन्होंने फाइनली जो डिक्लेयर किया मई 1 एज अ लेबर डे, जिसे अभी भी हम 1 मई एज अ लेबर डे मनाते हैं। तो ये किसने डिक्लेयर किया था? द सेकंड इंटरनेशनल ने। देन यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अब जो उस एजिटेशन में जो मांग थी वो पुअर वर्किंग कंडीशन को बदलने के साथ साथ 8 आवर वर्क टाइम था वर्कर्स के द्वारा जो मांग थी। तो 1916 में आके बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और अपराइजिंग के बाद यूनाइटेड स्टेट ने 8 आवर वर्किंग टाइम जो है उसको रिकॉग्नाइज किया। तो फाइनली 1916 में आके इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर हम बाकी दुनिया की बात करें तो 1904 में एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, यानी कि इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की एक मीटिंग होती है। कहाँ पे? एम्स्टर्डम में 1904 में। वहाँ पर जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जितने भी दुनिया के अलग सोशलिस्ट और लेबर पार्टीज़ के और ट्रेड यूनियंस के बड़े लोग वहाँ पे उपस्थित थे, वो उन सारों ने मांग करी कि जितनी भी पूरी दुनिया में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके साथ जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं, वो सारे सोशलिस्ट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड यूनियंस पूरी कंट्रीज़ में जहाँ पर भी ये सारी ऑर्गेनाइजेशन या यूनियंस बनी हैं, वो अपनी अपनी कंट्री में डेमोन्स्ट्रेट करें, एनर्जेटिकली पूरी ताकत के साथ वहाँ पे प्रोटेस्ट करें। और वहाँ पे जो 8 आवर वर्किंग डे, 8 आवर वर्किंग टाइम है वर्कर्स के लिए, लेबर्स के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने की पूरा का पूरा प्रयास करें। पूरे जब तक इस्टेब्लिश नहीं हो तब तक उस पर उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करें और प्रोटेस्ट करें। तो ये एक पूरे दुनिया के लिए आह्वान एक काइंड ऑफ किया गया 1904 में आके। देन 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है, द ज़ार्स ऑफ रशिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन के द्वारा। और वहाँ पे सोवियत यूनियन, रशियन रिवॉल्यूशन होने के बाद वहाँ पर फर्स्ट टाइम जो कम्युनिज्म ने प्रैक्टिकल शेप ली थी
वो रशिया में ली थी 1917 में, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद। अगर आपको इसके बारे में पूरा अगर जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अभी मैंने आपको इन शॉर्ट बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा वहाँ रिवॉल्यूशन हुआ था। किसके द्वारा? वहाँ पे किंग कौन थे? 10 ज़ार्स। तो उनके खिलाफ ये एक प्रोटेस्ट था और इसमें रशियन रिवॉल्यूशन ये सक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम जो कम्युनिज्म की जो विचारधारा थी उसको जो है वो उसने प्रैक्टिकल शेप ली रशिया में। तो वहाँ पे फिर 1917 रिवॉल्यूशन के बाद मई डे या लेबर डे जो था वहाँ पे इसको वहाँ भी मनाना शुरू कर दिया गया, और मॉस्को के रेड स्क्वायर में टॉप कम्युनिस्ट लीडर्स के द्वारा वहाँ रैली की जाने लगी, जहाँ पे सोवियत यूनियन का जो मिलिट्री माइट है, जो अपना पूरी पावर है वहाँ पे, जिसको वो दर्शाते थे। तो ये दर्शाना और इसकी जो मांग थी ये शुरू हुई, ये मूवमेंट और ये डे मनाना शुरू हुआ रशियन रिवॉल्यूशन के बाद 1917 में रशिया में। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1 मई 1923 को सबसे पहले लेबर डे मनाया गया, और ये मनाया गया था लेबर किसान पार्टी के द्वारा। और फर्स्ट टाइम जो लेबर डे मनाया गया, अगर आपको पूछा जाए कि कौन से लीडर के द्वारा मनाया गया था, तो वो था सिंगारावेलु छेतियार। तो सिंगारावेलु छेतियार और लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, तो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा सबसे पहले इंडिया में लेबर डे कब मनाया गया? 1923 में मनाया गया था। हमने बात की लेबर किसान पार्टी की, तो लेबर किसान पार्टी भी 1 मई 1923 में ही बनी थी, और इसके जो फाउंडर थे वो थे सिंगारावेलु छेतियार। तो ये सिंगारावेलु छेतियार ने ही इस पार्टी को बनाया था, ये इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि लेबर किसान पार्टी किसने बनाई? तो सिंगारावेलु छेतियार। और पहली बार लेबर डे, मई डे या इंटरनेशनल वर्कर्स डे कब इंडिया में मनाया गया? तो वो भी 1923 में। तो ये था दोस्तों इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।